जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। शरीर पर सवारी कब आना आरंभ करती है? हमने पहले के वीडियोज में यह सभी देखा कि क्या शरीर पे दैविक शक्तियां आ सकती हैं। दूसरे में यह जाना कि किस किस प्रकार की शक्तियां हैं जो शरीर पे आवेशित हो सकती हैं। और आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि शरीर पे दैविक शक्तियां कब आना आरंभ करती हैं, कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण हैं। उनमें हम लोग प्रमुख रूप से 3 विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये 3 प्रमुख कारण होते हैं विशेष करके, और इस प्रकार से जो है शरीर पे शक्तियां आवेशित होना आरंभ करती हैं। उनमें सबसे पहला कारण तो यह हो जाता है कि अगर आपके परिवार में पहले से ही किसी भगत के ऊपर में कि कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, सेवक सेविका इत्यादि हो, जिनके शरीर के ऊपर में कोई सवारी आ रही थी, चाहे वो सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक हो। सकारात्मक होंगे यानी कि वो सेवा पूजा करते थे और पहले से ही उनके शरीर के ऊपर में उनके सेवा पूजा या साधना इत्यादि करने के कारण अथवा जो भी कारण पहले का रहा हो, उनके शरीर के ऊपर में शुभ शक्ति आ रही थी। अब शुभ शक्ति अगर पहले से आ रही है, उनका सेवा पूजा पहले से किया जा रहा है और जीवित अवस्था में ही उन्होंने जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति को यह अपनी जो ऊर्जा थी, अपनी जो साधना थी, अपनी जो दैविक शक्तियों का आवागमन था, उन सभी के विषय में समझा के, बता करके, पूजा इत्यादि करवा करके, संकल्प करके अपनी शक्ति को उन्हें दे दिया, उनके शरीर के ऊपर प्रतिष्ठित कर दिया, उनको आने जाने के लिए मार्ग बता दिया, भोग पूजन इत्यादि बता दिया, मंत्र जाप तीर्थ आदि सब कुछ बता दिए, तो वो तो फिक्स हो गया कि जैसे ही इनका शरीर छूटेगा, प्रमुख रूप से जो अब नए सेवक हैं उनके ऊपर में ये शक्ति आना आरंभ कर देंगी। अब वो चाहे 6 महीने के बाद हो, साल भर के बाद हो, वार्षिक उत्सव में हो या फिर सावन इत्यादि के पूजन में हो, यहाँ फिक्स हो जाता है। अगर किसी के शरीर के ऊपर में नकारात्मक ऊर्जा थी जीवित रहते हुए में और उसको नहीं हटाया गया है, तो मृत्यु के पश्चात जिनकी मृत्यु अगर अविचारिक कारण से हो गई हो तो उनको तो अपने साथ रख ही लेगी, लेकिन नए पर भी अब ये दोनों शक्तियां मिलकर के किसी और के ऊपर आवेशित होना और परेशान करना आरंभ कर देंगी। इसीलिए या तो जीवित रहते हुए तंत्र विचार का जो विषय है उसे खत्म कर देना, या अथवा मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात भी इन विषयों को छोड़ नहीं देना चाहिए। आगे के लिए भी प्रयास करके भगवान की शरणागति लेकर के या कोशिश करना चाहिए कि ये चीज़ जड़ से खत्म हो जानी, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा, बढ़ते रहेगा, कभी आप इससे निकल नहीं पाइएगा। दूसरी चीज होती है, जब कोई साधक साधिका स्वयं ही पूजन पाठ करने लगते हैं, तो पूजन पाठ अनुष्ठान इत्यादि व्रत इत्यादि करने के कारण उनकी दिव्यता से प्रसन्न होकर के, उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के वो जो कुछ भी अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने नीति नियम में जो बदलाव कर देते हैं, जो सत्यता को ला देते हैं, उसके कारण से उनकी सूक्ष्म शरीर में, उनके आभा मंडल में ऐसी ओजस्विता आ जाती है कि शुभ शक्तियां आकर्षित होकर के उनके पास आना चाहती हैं। और उनमें सबसे प्रथम होती हैं नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रकार की ऐसी ऊर्जाएं जो हमारे आसपास में उपस्थित रहती हैं। अब जब हम बहुत अधिक पूजन पाठ करते हैं और उसमें हम रक्षा प्रदान इत्यादि कार्य भी कर रहे हैं, हवन इत्यादि कर रहे हैं, कवच इत्यादि का अनुष्ठान पोषण कर रहे हैं, भगवती की सेवा अर्चन कर रहे हैं या जिन भी आराध्य का सेवा अर्चन कर रहे हैं, तब कवच अगर है तब तो नकारात्मक ऊर्जा का आने की संभावना बहुत कम रहेगा स्वयं से। वहां पे तक शुभ शक्तियां, दैविक शक्तियां जो वही शरीर के ऊपर में आवेशित होंगी। नहीं, अगर शरीर सुरक्षित नहीं है और किसी प्रकार का कभी कोई दोष बन जाता है और आपका शरीर इस प्रकार की ऊर्जा को सहने की अवस्था में होता है, तो नकारात्मक शक्तियां इसलिए भी हावी होती हैं कि भाई उनकी गति करा दी जाए, उनकी गति हो जाए, अपनी बातों को बताना चाहते हैं, इस कारण से भी हावी होते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे भगत होंगे जिनके विषय में आप सुनेंगे कि उनका जो आरंभ हुआ था कोई नकारात्मक शक्ति के कारण ही हुआ था। शरीर के ऊपर पहले आवेशित होने वाली शक्ति नकारात्मक थी, बाद में जो है उनके ऊपर सकारात्मक ऊर्जाएं आनी आरंभ हो गई। ऐसा भी होता है। और जब हम सही तरीके से सेवा पूजा किसी के मार्गदर्शन इत्यादि में और स्वयं भी हम पंचांग सेवा इत्यादि कर रहे होते हैं या उतनी जानकारी किसी से बड़े बुजुर्ग से मिली होती है, सही तरीके से जब कर रहे होते हैं, ऐसा अनुष्ठान इत्यादि कर रहे होते हैं, तो शुभ शक्तियों का आवागमन भी आरंभ हो जाता है। जिनमें प्रमुख रूप से तो हमारे घर की कोई शक्ति अगर हो तो वो होती हैं। घर में स्थापित पूर्व काल से कोई अगर शक्ति उपस्थित है तो वो सबसे पहले, यानी कुल की शक्ति सबसे पहले आएंगी। उसके पश्चात दूसरा है कि आप किसी मंदिर में जाकर के नित्य सेवा करते हैं तो वहाँ की जो शुभ शक्ति होगी, वहाँ के जो दिव्य गण होंगे, जो दिव्य योगिनियां होंगी, जो लोक शक्तियां होंगी, वो आपकी ओर आकर्षित होंगी, उनका आवागमन होगा, वो भी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगी। और तीसरी शक्ति होती है, जब आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर आपके तपस्या से प्रसन्न होकर के, आपके जप तप से प्रसन्न होकर के, आपकी सत्यता से प्रसन्न होकर के कोई शुभ शक्ति साथ साथ में चली आती है। या तो कुल देवी के रूप में आगे जाके कुल शक्ति के रूप में वो पूजित भी हो सकती है, अथवा वो आपके सहयोग करके अच्छे प्रकार से आपको रास्ता दिखा करके, आपके धर्म कार्य में सहयोग करके, आपके द्वारा पूजित होकर के आपकी कुल शक्ति के साथ स्थापित भी हो सकती हैं। ऐसे बहुत बार आपको ऐसे भी विषय सुनने को मिलेंगे। आगे हम इस सत्य घटनाओं के ऊपर जब वीडियोस लाते हैं तो इनमें इन विषयों को भी बताएंगे, कैसे किसी के घर में कोई बाहर की शुभ शक्ति आई, उनकी रक्षा की ओर स्थापित भी हो गई, ऐसा भी होता है। तो ये तीनों कारण है।
हाँ, यह भी होता है कि तीर्थ क्षेत्र इत्यादि में अगर कोई अपराध बन जाता है तो कोई नकारात्मक ऊर्जा भी साथ साथ में आ जाती है और उनका भी आवेश शरीर पे आने लगता है। तो ये आप एक चीज को, इसमें कोई नियम नहीं है, ये तंत्र का क्षेत्र, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि केवल यही होगा, ये नहीं हो सकता। जो लोग बोलते हैं कि आप तो वीडियो में ऐसा बोले थे, अभी तो ये चीज़ ऐसा बता रहे हैं, आप कभी कुछ बोले, तो देखिए फिक्स नियम नहीं होता है, परिस्थिति के अनुसार। इसलिए हम बोलते हैं कि कॉमन बातें बता रहे हैं। आपके साथ वही घटना कुछ और हो सकती है। आप तीर्थ क्षेत्र में गए, मंत्र जाप इत्यादि किए, तो हो सकता है आपके साथ सकारात्मक ऊर्जा आए, वहीं हम जाए तो हमारे साथ हो सकता है प्रेत पिशाच लग जाए। ये घटना हमारे आचरण, व्यवहार, हमारा जो सत्यता का पालन है, जो मंत्र जाप इत्यादि करते हैं, विधि नियम इत्यादि, सबके ऊपर निर्भर करता है। हमारे अपने प्रारब्ध भी होते हैं इन सभी के साथ, ऐसा नहीं है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। तीसरा कारण जिसके कारण शक्तियां शरीर के ऊपर में आती हैं वो होता है अभिचार की गतिविधि। यानी किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर में चौकी इत्यादि का प्रयोग करवा दिया, मसानी चौकी हो, चाहे सादा चौकी हो, चाहे जिस भी प्रकार की, काली चौकी हो, सफ़ेदा चौकी हो, मुसलमानी चौकी हो, वाल्मीकि तंत्र हो, किसी प्रकार का तंत्र का जब प्रयोग किया जाता है और उसमें ऊर्जाओं को प्रक्षेपित किया जाता है शरीर के ऊपर में, कुछ समय के पश्चात जैसे जैसे आपका शरीर, सूक्ष्म शरीर विशेष करके कमजोर होता जाएगा, वैसे ही नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर में अपने प्रभाव को बढ़ाती जाएगी और फिर एक एक करके आवेशित भी होना आरंभ कर देती है। अभिचार में हर प्रकार की शक्तियाँ आती हैं। अभिचार में आवश्यक नहीं है कि केवल प्रेत पिशाची आए, उनमें बहुत बार जो अभिचार करने वाला व्यक्ति होता है, अगर आपका घर सुरक्षित है, आपने घर को क्लित कर रखा, अथवा आपके पितृ बहुत मजबूत हैं, उनको ये हटाने में सक्षम नहीं हो पाया, पितरों को दूषित नहीं कर पाया, कोई कारण ऐसी नहीं बन पाई, और उसे तुरंत में ऐसा कोई प्रक्षेपण विद्या इत्यादि करनी है कि भाई तुरंत ही आपके घर में प्रवेश हो जाए, नकारात्मक शक्तियों का आवागमन आरंभ हो जाए, तो इसमें वो अपनी ऐसी दैविक ऊर्जाओं का भी प्रयोग करता है जिसको उसने सिद्ध किया हो। देव शक्तियाँ जो लोक शक्तियाँ होती हैं, लोग सिद्ध करते हैं, लोक शक्तियों को चलाया जाता है, तो लोक शक्तियों को मंत्र बल से चला करके, भोग पूजा भेंट इत्यादि दे करके ग्रह में प्रवेश करवा दिया जाता है, और वो जो है पहले शुभ शक्ति के रूप में मार्ग बनाती हैं, तदुपरांत उनके पीछे जो है नकारात्मक शक्तियों का आवागमन आरंभ होता है। तो ये कहीं ना कहीं निम्न स्तर का तंत्र है, उसे तो भोगना पड़ता ही है। देव शक्तियों को आप गलत चलाएंगे तो कभी क्षमा नहीं करती हैं, लेकिन मंत्र के वशीभूत होकर के ही ऐसा होता है। नहीं तो रावण, अब लोग बोलेंगे तो कि ऐसा कैसे संभव है, तो भैया आप देख लीजिए रावण के पास इतना सामर्थ्य कैसे प्राप्त हुआ था। वो तो राक्षस संस्कृति का विकास किया, उसका विद्रोह किया, जितना हो सका राक्षस संस्कृति का प्रतिपालक रहा, लेकिन उसने देवताओं की तपस्या करके प्रसन्न करके उसके बाद शक्तियों को प्राप्त किया था, तब तो वो इंद्र को भी परास्त किया। तो ये जो सामर्थ्य है तपस्या से प्राप्त होती है। अब प्राप्ति होने के बाद से व्यक्ति उसका सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा, वो उसके लिए देवता बाध्य नहीं होते हैं। कि आप लोग ये पूछने लगते हैं कि भैया कैसे ऐसे, देवता ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, वो बाध्य हैं। देवता कहीं ना कहीं उनके वरदान के कारण या जो भी वचन इत्यादि हुआ उसके कारण वो मजबूर होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अगर अभिचार में चीज़ें चली हैं तो वह भी शरीर पे आना आरंभ कर देती हैं। तो सवारी आने के ये प्रमुख रूप से ये 3 कारण बनते हैं। अब इनमें भी आगे ये कैसे कौन आता है, कैसे उसकी पहचान होती है और फिर कैसे क्या आगे करना चाहिए, इस विषय को भी आगे हम लोग बृहद रूप से समझेंगे। तब तक के लिए जामा बिंदवासिनी, हर हर महादेव।